हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग क्लास 10th का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उसमें फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है, उसको याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हम लोग ट्रिक से कैसे याद कर पाए, उसके लिए हम लोग आज का ये स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, साइन थीटा की वैल्यू जो आपको पढ़ना है ना, वो पढ़ना है 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। 10th क्लास तक तो इतना ही पढ़ना है। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे याद करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर सारे वैल्यू को हम लोग कैसे लेंगे, तो 0/4, 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर अगला 1/4 ले लेंगे, फिर अगला 2/4 ले लेंगे, जो 45 के लिए होगा, ये 30 के लिए और ये 0 के लिए। फिर अगला होगा 2/4 के बाद 3/4, ये 60 डिग्री का वैल्यू होगा और 90 डिग्री का वैल्यू होगा 4/4। तो देखिए कैसे हम लोग आगे बढ़े, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, तो इस तरह करते हुए इसको याद करना बहुत ही आसान है। एक तो सिंपल सा पैटर्न बन गया है, उसी पैटर्न पे हमने इसको लिख दिया। तो अब इससे क्या होगा, हम लोग साइन किसी भी, चाहे साइन 45 हो या 60 हो, किसी का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज दैट अगर हमें साइन 45 की वैल्यू को पूछा जा रहा है कि साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, तो हम कैसे निकालेंगे? तो साइन 45 के नीचे क्या है, √2/4, √2/4। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, तो इसको तो हम लोग ऐसे कट करके सिंपल फॉर्म में ले आ देंगे। तो यानी ये हो गया 1/2 रूट के अंदर। अब 1 का रूट 1 होता है और √2 का तो कोई रूट निकलता नहीं, ऐसे √2 लिख देंगे। तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो गया, 1/√2। क्लियर है? कितना आसान है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। सपोज दैट हमें साइन 60 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 60 की जब वैल्यू निकालना है, तो साइन 60 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 3/4 लिखेंगे रूट के अंदर। तो रूट के अंदर 3/4 लिख देते हैं। अब 3 का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं, तो ये √3 ही रहेगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हम लोग इसको 2 लिख देंगे। तो साइन 60 के वैल्यू क्या हो गया, √3/2। अब बुक से चेक करना, बुक में टेबल दिया हुआ है, वो वैल्यू भी सेम ही होगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से अगर हम लोग याद करेंगे ना, तो आसानी से हमारा सारा वैल्यू याद हो जाएगा। ठीक है, ये साइन के लिए था। कॉस के लिए क्या होगा वो देखते हैं। तो कॉस को इसी का उल्टा कर देना है। जैसे हम लोग 0/4 से स्टार्ट किए थे, अब 4/4 तक गए थे। इसमें कॉस में क्या करेंगे, 4/4 से स्टार्ट करेंगे और 0/4 तक आएंगे। यानी 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 और 0/4। तो कॉस के लिए देख लेते हैं। कॉस के लिए होगा 4/4, उल्टा स्टार्ट किया, 3/4, 2/4, 1/4 एंड 0/4। ये कॉस के लिए हो गया। ठीक है, तो अगर सपोज ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, यही 5 वैल्यू आपको 10 तक पढ़ना है। तो अगर सपोज दैट हमें कॉस 0 डिग्री की वैल्यू निकालना हो, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, रूट के अंदर है, रूट के अंदर 4/4, ये कट के 1 आ गया। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक वैल्यू और ले लेते हैं। सपोज दैट हम कॉस 30 का वैल्यू निकालना है हमें। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 का वैल्यू होगा रूट के अंदर 3/4। तो रूट के अंदर 3/4 लिख दिया हमने। 3 का तो रूट निकलता नहीं, तो ये √3 ही रहेगा। 4 का स्क्वायर रूट 2। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या हो गया, √3/2। और कॉस 0 का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब बुक का जो टेबल है उससे मैच करना, बिल्कुल मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया साइन और कॉस का वैल्यू। tan का कैसे निकलेगा, तो साइन और कॉस का वैल्यू निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा/कॉस थीटा। सपोज दैट हमें निकालना है किसका, साइन tan 30 डिग्री का मान लेते हैं कि वैल्यू निकालना है। तो tan 30 का निकालने के लिए हमें साइन 30 का पता होना चाहिए। तो साइन 30 का क्या है, 1/4 स्क्वायर रूट के अंदर। तो 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 का 1 अब 4 का 2, यानी साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2।
ठीक है। cos 30 का वैल्यू क्या होगा, तो देखते हैं cos 30 के वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं √3/2, तो इसको क्या करेंगे अपॉन में लिख देंगे √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में होगा कन्वर्ट तो ये पलट जाएगा, अब ये कट गया इसके साथ, आंसर क्या आ गया 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू कितना आ गया 1/√3। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग साइन कॉस टैन तीनों का वैल्यू निकाल लेंगे, और बाकी जो 3 है वो तो इसके उल्टा होता है, तो उसको तो हम लोग पलट लेंगे, जो भी वैल्यू होगा। जैसे √3/2 है किसका, sin 60 का, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो इसका कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 2/√3। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 3 का हमने बता दिया और 3 को ही पलट दोगे तो बाकी 3 का निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग बनाएंगे या समझ लेंगे अगर, तो फॉर्मूला इसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप आसानी से क्लियरली निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा, जिससे आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना, मैं आपको नया वीडियो बनाकर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।